हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा नेल आर्टिस्ट। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी फेशियल क्या होता है, फेशियल कितने टाइप्स के होते हैं, फेशियल करने का सही तरीका क्या होता है। तो हमें क्या है, पहले हमें थ्योरी सीखनी है। थ्योरी क्या होती है कि हमें कोई भी चीज़ करने से पहले उसके बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं होएगा तो हम सही कैसे कर सकते हैं। और पता है क्या, आप तो 2-3 बंदों की वीडियो देख लोगे, करना तो आप सीख जाओगे, पर आपको पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्योंकि क्लाइंट क्या होता है, मोस्टली हमसे कभी भी कोई भी सवाल पूछ लेता है जो कि हम बता नहीं पाते हैं। अगर किसी फेशियल ने पूछ लिया आप गोल्ड फेशियल कर रहे हो तो इससे क्या बेनिफिट है, मैं गोल्ड फेशियल क्यों कराऊं, तो आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड फेशियल कराने से क्या बेनिफिट होते हैं। और आप कहीं इंटरव्यू देने गए और आपको किसी सैलून वाले ने पूछ लिया कि फेशियल करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो जब आपको करना आता है और आपको उसके बारे में पता ही नहीं है तो आपको करना ना करना एक बराबर है। ठीक है, तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी, पूरी थ्योरी बताऊंगी। तो आप उससे पहले क्या करना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल कर लेना, क्योंकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर लेना। और तीसरा, आपको काम ये करना है कि आपको एक नोट बनाने के लिए आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है। जब भी आप मेरी जो नोट्स लिखोगे तो आपको कॉपी और पेन लेना है, ताकि आप अच्छे से सीख पाओ और आपको एक एक चीज़ नोट कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपनी मम्मी का नाम, जय माता दी। तो हम बात करते हैं फेशियल क्या है। फेशियल एक स्किन केयर ट्रीटमेंट है जो फेस को डीपली क्लीन करता है, स्किन को नरिश करता है और ग्लो देता है। इस प्रोसेस में स्किन के डेड सेल्स रिमूव किए जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि फेशियल के बेनिफिट क्या है, मतलब फेशियल क्या है। फेशियल एक स्किन का ट्रीटमेंट होता है जो डीपली हमारी स्किन को अंदर से क्लीन करता है, ठीक है। स्किन को नरिश करता है, मतलब सॉफ्ट स्मूथ करता है और ग्लो देता है चेहरे पे। इस प्रोसेस से क्या होता है, हमारे जो डेड सेल्स होते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, हमारी जो डस्ट होती है स्किन के अंदर, वो अच्छे से रिमूव हो जाती है। ठीक है, मैं सारा कुछ आपको डिटेल में बता रही हूँ, तो कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठना और सारा कुछ डिटेल में लिखना। और मैं पहले अभी आपको सारी थ्योरी कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगी, क्योंकि थ्योरी के बाद अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जल्दी माइंड में घुसता है। ठीक है, तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज़ में इंपॉर्टेंट होती है। तो और हमारी स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, तो इससे क्या होता है, हमारी स्किन ग्लो करती है, यंग दिखाई देती है। फेशियल कितने टाइप के होते हैं। फ्रूट फेशियल नेचुरल ग्लो के लिए यूज़ किया जाता है, ड्राई और नॉर्मल स्किन के लिए बेस्ट है। जो फ्रूट फेशियल होता है वो नेचुरल फेशियल, मतलब कि उसमें बहुत कम मात्रा में केमिकल होता है, ठीक है, केमिकल नहीं होता है उसके अंदर। और अब आप हर स्किन टाइप के लिए यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप उनकी स्किन डल है, टैनिंग हो रखी है, या पिगमेंटेशन है, या एक्ने है, तो आप ये फेशियल सजेस्ट नहीं करोगे। उसके लिए आपको दूसरे टाइप के फेशियल सजेस्ट करने होंगे, ठीक है। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। नंबर 2 पे हमारा है गोल्ड फेशियल। जैसे इसका मीनिंग है कि पार्टी ग्लो या एंटी एजिंग के लिए यूज़ होता है। तो अगर आपको पार्टी जैसा ग्लो चाहिए विदाउट मेकअप के लिए, तो आप गोल्ड फेशियल क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो। जब आप अगर क्लाइंट हो, आपको खुद करवाना है अपने स्किन पे, तो आपको गोल्ड फेशियल लेना चाहिए अगर आपको पार्टी जैसा ग्लो चाहिए। और एंटी एजिंग के लिए भी बहुत बेस्ट है। पेरल फेशियल स्किन को ब्राइटनिंग और फेयरनेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो हमारा पेरल फेशियल होता है वो हमारी स्किन को ब्राइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, फेस को गोरा करने के लिए और चमक लाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर बनाने वाली हूँ कि कौन इस थ्योरी में हम ये सीखेंगे कि कौन सा फेशियल क्या काम करता है। पर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ये सीखेंगे कि कौन सा फेशियल कौन सी स्किन के लिए बेस्ट है। तो पूरा मैं थ्योरी कराऊंगी पहले, तो आपको थ्योरी पे पूरा ध्यान देना, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपसे मेरा जो चैनल है मिस ना हो जाए। और वीडियो को सेव कर लेना। और आपके अगर कोई दोस्त हैं जो आपको फ्री में कोर्स करना चाहते हैं तो उनको वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चल सके इसके बारे में। डायमंड फेशियल स्पेशल ओकेशंस एंड ग्लोइंग स्किन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि स्पेशल ओकेशंस मीनिंग जैसे आपको कहीं पार्टी में जाना है, या आपका बर्थडे पार्टी है, जैसे शादी का फंक्शन है, तो आप डायमंड फेशियल ले सकते हो। पर डायमंड फेशियल कौन सी स्किन के लिए यूज़ किया जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। नंबर 5 पे आते हैं एलोवेरा
फेशियल सेंसिटिव और एक्ने स्किन के लिए किया जाता है। जो एक्ने पोर्स स्किन होती है और सेंसिटिव होती है, जैसे आपका क्लाइंट बोल रहा है कि उनकी स्किन पे कोई भी चीज़ सूट नहीं करती, अगर वो लगाते हैं कुछ ना कुछ रैशेज हो जाते हैं, जब उनके स्किन पे रेडनेस आ जाती है, तो आप उनको एलोवेरा फेशियल सजेस्ट कर सकते हो। अगर किसी की स्किन पे एक्ने है और ऑयली स्किन ज़्यादा है, तब भी आप एलोवेरा फेशियल को सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। नंबर 6 पे आ जाता है हमारा चारकोल फेशियल। डीप क्लींजिंग एंड डिटॉक्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। डीप क्लींजिंग मतलब डीपली हमारी स्किन को क्लीन करता है, स्किन के अंदर से, और टैनिंग और डस्ट को सबको अच्छे से रिमूव कर देता है। नंबर 7 पे आता है हर्बल फेशियल। नेचुरल हर्ब से बना होता है, ये विद केमिकल फ्री होता है, मतलब विदाउट केमिकल होता है, ये नेचुरल चीज़ों से बना होता है, जैसे कि बनाना, पपाया और स्ट्रॉबेरी, नेचुरल चीज़ों से बना होता है ये हर्बल फेशियल, ठीक है। तो सारा कुछ अच्छे से नोट करना, और अगर समझ ना आए तो वीडियो को सेव कर लेना, ताकि आप बार बार देख देख कर अच्छे से नोट्स बना सको। और आपको थ्योरी पहले आना चाहिए, प्रैक्टिकल तो हर कोई सिखा देता है, पर थ्योरी हर कोई नहीं सिखाता। अपनी थ्योरी कोई नहीं देता, वो थ्योरी मैं आपको दे रही हूँ जो मैंने कोर्स करते टाइम खुद लिखा था। तो मैं अपने सारे नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फेशियल करने का सही तरीका स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लींजिंग मिल्क क्लींजर भी होता है। अगर आप कोई फेशियल की किट ले रहे हो तो फेशियल के साथ ही क्लींजर आता है, ठीक है। फेस को क्लींजर करते हैं ताकि डस्ट, ऑयल और मेकअप रिमूव हो जाए। तो फेशियल क्लींजर हम क्यों करते हैं स्किन पे? हम फेशियल क्लींजर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे स्किन पे डस्ट होती है, हमारे फेस पे ऑयल आ रखा होता है, जहाँ हमारे फेस पे हमने मेकअप करा रखा है, तो वो रिमूव हो जाए। आप कॉटन या क्लींजर का यूज़ कर सकते हैं। कॉटन हम कहाँ यूज़ करते हैं? अगर क्लींजर को हम क्या करते हैं, किसी ने लिपस्टिक लगा रखी है तो आपको कॉटन से क्लींजर लगाना है कॉटन पे, उसके बाद आपको कॉटन से उनकी लिपस्टिक को क्लीन करना है, उसके बाद आपको क्लींजर पूरे फेस पे करना है। अगर वो फेस के साथ ही आप अगर क्लींजर से उनका लिप्स भी क्लीन करोगे तो उनकी जो लिपस्टिक होती है वो फुल फेस पे फैल जाएगी, ठीक है। तो ये छोटी बातें हैं, इनको नोट कर लेना और एक एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्क्रबिंग। डेड स्किन सेल्स को हटाने के लिए यूज़ करते हैं। हमें बहुत सॉफ्टली इसको रब करना चाहिए ताकि हमारे रेडनेस आए, रैशेज ना हो जाए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, स्किन जो हमारी फेस की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो आपको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से करना है और ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है। जो हमारे अगर चिक्स पे हम हाथ घुमा रहे हैं तो हमें क्या करना है, हाथ को नीचे से ऊपर की तरफ घुमाते हुए तब स्क्रबिंग करनी है। ये स्क्रबिंग हमें 3 से 5 मिनट तक करनी है, मैक्सिमम आपको 5 मिनट तक आपको करनी है स्क्रबिंग, तभी स्किन का ग्लो आएगा, ठीक है। स्क्रबिंग के बाद हमें स्टीम देना बहुत ज़रूरी है। स्टीम हम क्यों देते हैं, मैं इस टॉपिक पे अब आपको बताने वाली हूँ। नंबर 3 पे आता है स्टीमिंग। पोर्स ओपन करने के लिए स्टीम दिया जाता है। अभी आपको समझ आ गया कि स्टीम हम स्किन पे क्यों देते हैं। जो हमारे स्किन के पोर्स होते हैं उनको ओपन करने के लिए स्टीम दी जाती है। 5 से 8 मिनट तक स्टीम दो। ऑप्शनल है, ऑप्शनल मीनिंग अगर आपकी स्किन पे ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, तभी आप स्टीम दो, नहीं तो मत दो, नहीं तो आपकी नॉर्मल स्किन के भी पोर्स ओपन हो जाएंगे अगर आपने बेवजह ही स्टीम दे दी तो। ब्लैक हेड रिमूवर भी यूज़ कर सकते हो। अगर ये ऑप्शनल पता है क्यों है, क्योंकि अगर किसी के हार्ड ब्लैक हेड्स हैं, मतलब मोटे मोटे, तो आपको क्या करना है, पहले स्टीम देनी है, उसके बाद आपको रिमूव करनी है ब्लैक हेड्स रिमूवर से। तो टूल्स वगैरह के मैं आपको बाद में आपको दिखाऊंगी क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है, और प्रैक्टिकल भी मैं आगे दिखाऊंगी। पहले मैं आपको सारा थ्योरी कराने वाली हूँ। मसाज। नंबर 4 पे आता है मसाज हमारा जो फेशियल का होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। मसाज हम क्यों करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के लिए मसाज करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। क्रीम से 10 से 15 मिनट तक ऑपोजिट डायरेक्शन में मसाज करो, मतलब हमारे जो स्टेप होते हैं वो नीचे से सारे ऊपर की तरफ होने चाहिए, नीचे की तरफ नहीं। नीचे की तरफ अगर होंगे तो हमारी स्किन लटकेगी। तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर की तरफ घुमाते हुए मसाज करनी है हाथ को, ठीक है। नंबर 5 पे आ जाता है आपका फेस पैक। फेस पैक हम क्यों लगाते हैं वो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। फेस पैक स्किन टाइप के हिसाब से फेस पैक लगाया जाता है। ड्राई होने के बाद पानी से साफ करें। इसका मीनिंग है कि अगर हम फेस पैक हम क्यों लगाते हैं, स्किन के अकॉर्डिंग फेस पैक लगाते हैं, ठीक है। अगर आप अलग से ओनली मतलब घर में कर रहे हो तो आप कोई भी फेस पैक लगा सकते हो, जैसे मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगा सकते हो। पर अगर आप फेशियल किट यूज़ कर रहे हो तो आपको फेशियल किट में ही फेस पैक आता है, तो जिस कंपनी का आप फेशियल यूज़ कर रहे हो उसी कंपनी का आपको फेस पैक यूज़ करना है। लास्ट वाला जो स्टेप होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा। नंबर 6 पे आता है मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन।
आपको फेशियल के तुरंत बाद मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लगाना, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है वो सॉफ्ट हो रखी होती है और बिल्कुल क्लीन हो रखी होती है। अगर हम फेशियल करा के बाहर निकलते हैं तो वो क्या होता है, डस्ट वगैरह सीधा हमारी स्किन पे इफ़ेक्ट करती है और उसके वजह से हमारी स्किन को हार्म पहुंचता है। स्किन को प्रोटेक्ट और हाइड्रेट करने के लिए सनस्क्रीन या मॉइस्चराइज़र लगाया जाता है। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फेशियल कब करना चाहिए। फेशियल हर 15 से 20 दिन में एक बार फेशियल करना बेस्ट होता है। अगर आपकी स्किन 25 तक की है, 25 के बाद अगर फेशियल कराना चाह रहे हो तो आपको रोज़ हर महीने 15 दिन के बाद फेशियल लेना चाहिए, तभी आपकी स्किन जो है मेंटेन्ड रहेगी और आपका एकदम फ्रेश और स्मूथ रहेगी स्किन। ठीक है, कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, स्किन बिल्कुल सही। पर डिपेंड करता है करने के टेक्निक के ऊपर, क्योंकि अगर जिस मेंबर से आप करा रहे हो और उसे फेशियल करना नहीं आता है तो आपकी स्किन लटक जाएगी। तो आपने अगर किसी से मसाज करवानी है, फेशियल करवानी है, तो आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि अच्छा फेशियल कौन करता है और उसके बाद आपको एक ही बंदा रखना पड़ेगा जिससे आप हर बार फेशियल कराओगे, क्योंकि हर बार आप अलग अलग बंदे से फेशियल कराओगे आपकी स्किन को हार्म पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर है 5, हर स्टेप के बाद फेस को हल्का सा वाइप करें। मतलब हर स्टेप करने के बाद आपको पानी से ज़रूर क्लीन करना है। नंबर 2 पे आता है आपका, हर स्किन टाइप के अलग फेशियल चॉइस करें। मतलब स्किन के अकॉर्डिंग ही आपको क्लाइंट को सजेस्ट करना है कि उनके लिए कौन सा फेशियल बेस्ट है। चक्के कुछ भी नहीं लगा देना है उस क्लाइंट के चेहरे पे, नहीं तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा और आप नेक्स्ट टाइम से वो आपसे करवाएगा नहीं। तो फेशियल में यूज़ आने वाले टूल्स, नंबर 1 पे आता है हमारा हेयर बैंड या हेयर क्लिप भी आप यूज़ कर सकते हो। नंबर 2 पे आता है मिरर। नंबर 3 पे आता है फेशियल टॉवल। नंबर 4 पे आता है सैनिटाइज़र फॉर हैंड्स। मतलब कि अगर आप अपने हाथों के लिए भी यूज़ कर सकते हो सैनिटाइज़र, और दूसरा आपको हर जो टूल्स होएगा आपको सैनिटाइज़र से क्लीन करना है। हर क्लाइंट को आपको बिल्कुल फ्रेश टूल यूज़ करना है। नंबर 5 पे आता है ब्लैक हेड रिमूवर, जो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 6 पे आता है फेशियल बाउल। नंबर 7 पे आता है फेशियल टिश्यू, जो कॉटन के होते हैं। नंबर 8 पे आता है आपका कॉटन। आपको कॉटन की कहाँ लोड पड़ती है वो मैं आपको प्रैक्टिकल जब दिखाऊंगी उसमें बता दूंगी। नंबर 9 पे आता है आपका फेशियल स्टीमर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास नंबर हमारा 3 है। तो आज की ये पूरी क्लास है जो कि हमारी थ्योरी थी फेशियल के ऊपर। मोस्टली क्या होता है, फेशियल हमारी जो ब्यूटिशियन के कोर्स का होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हर जो हम क्लाइंट हमारे साथ जुड़ता है वो सिर्फ हमारे साथ फेशियल और थ्रेडिंग के साथ जुड़ता है। तो इसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो फेशियल क्या होता है, फेशियल कितने टाइप के होते हैं, फेशियल का करने का सही तरीका, फेशियल कब करना चाहिए और फेशियल में यूज़ आने वाले टूल्स। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास होएगी इसके ऊपर कि कौन सा फेशियल कौन सी स्किन के लिए बेस्ट होता है, कौन से फेशियल के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो वो भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो पूरी वीडियो आपका वॉच करने के लिए धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप सभी के प्यार के लिए दिल से थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।